स्टूडेंट्स, हम लोग लास्ट वीडियो में देखे थे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। अब आगे हम लोग देखेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। फीमेल रिप्रोडक्टिव पे हम अगर बात करें तो हम लोग यहाँ पे प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की अगर बात करें यहाँ पे तो वो होगा ओवरी। इसके अलावा और भी होंगे जैसे फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस, यूट्रस के साथ साथ और यहाँ पे हम लोग बात करें अगर तो वेजाइना एंड सम ग्लैंड्स की बात करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का क्रेडिट किसे जाता है? ओवरी को जाता है। तो अब हम लोग एक डायग्रामेटिक यहाँ पे देखना कोशिश करेंगे यहाँ पे कि ये सारे जो पार्ट्स हैं ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, ये सब कैसे एक दूसरे के साथ लिंक्ड है और कैसे फीमेल बॉडीज़ में ये लोकेटेड है, यानी इनकी पोजीशन और लोकेशन की बात हम लोग करेंगे। तो एक डायग्रामेटिक यहाँ पे स्ट्रक्चर देखते हैं हम लोग कि ये सारे ऑर्गन्स कैसे हैं एक दूसरे के साथ जुड़े। अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग पार्ट्स का नाम। तो ये पार्ट फंडस, ये पार्ट बॉडी और ये सर्विक्स, ये विजाइना, ये ओवरी और ये फैलोपियन ट्यूब। यहाँ से यहाँ पूरा का पूरा इंटायर यहाँ तक ये क्या कहलाएगा? फैलोपियन ट्यूब। ये ब्लैक कलर जो है ये सस्पेंसरी लिगामेंट, सस्पेंसरी लिगामेंट। ये जो यहाँ पे है ये ओवेरियन लिगामेंट। और ये जो बीच में ये जो लाइन रिप्रेजेंट किया है ये सब, ये है ब्रॉड लिगामेंट। यहाँ इसकी बात करें, यहाँ दो ओपनिंग होता है, एक यहाँ और एक यहाँ सर्विक्स में। जो इंटरनल ओपनिंग यहाँ पे है इसको बोलते हैं इंटरनल ऑस, और ये जो एक्सटर्नल साइड में है इसको बोलते हैं एक्सटर्नल ऑस।
ये जो अंदर में जिगजैग है इसको बोलते हैं वेजनल रुगे। वेजनल रुगे ये हो गए। अब हम लोग बोलते हैं कि ये तीनों पार्ट, फंडस, बॉडी और सर्विक्स, दिस इज पार्ट ऑफ यूट्रस। यूट्रस का पार्ट हो गया। अब यहाँ पे ये जो यहाँ पे दिखाएंगे, ये यहाँ पे इसे हम लोग बोलते हैं हाइमन, ये पार्ट। तो ये जो वेजिना का जो एक्सटर्नल पार्ट होता है एक्चुअल में उसे वल्वा कहते हैं। तो यहाँ पे 2 ओपनिंग होता है एक्चुअल में, यहाँ पे इसको हम लोग अलग से दिखाते हैं यहाँ पे, जैसे ये इस ढंग से। ये अब एक ओपनिंग ये और एक ओपनिंग ये है वेजिनल ओपनिंग, ये वेजिनल ओपनिंग, और ये है यूरेथ्रा। तो फीमेल के केस में यहाँ पे 2 ट्यूब आते हैं, अपर साइड में यूरेथ्रा ओपनर होगा और नीचे में वेजिनल ओपनिंग होगा ये। और इस पार्ट को अगर हम लोग ऐसा दिखाएं तो इसको लिबिया माइनोरा और इधर बाद लेटरल साइड वाले को लिबिया मेजोरा। तो अभी हम लोग देखेंगे इसे, ये लिबिया माइनोरा इनर साइड वाले को और लेटरल साइड वाले को लिबिया मेजोरा ये बोलते हैं। और यहाँ पे होता है स्ट्रक्चर क्लाइटोरिस। और ये बीच का जिसमें ये दोनों ही ओपनिंग, यूरेथ्रल और वेजिनल ओपनिंग है, इसको हम लोग बोलते हैं वेस्टिबुल। तो ये यहाँ पे प्रेजेंट था, ये आउटसाइड फिगर हुआ, यानी एक्सटर्नल पार्ट। जब फ्रंट से जब हम लोग व्यू करते हैं तो इस पार्ट को देखते हैं। तो ये एक स्ट्रक्चरली हमने दिखाया यहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट्स को। यहाँ पे किस पार्ट्स का क्या नाम है ये देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे ये डोम सेपेटेड स्ट्रक्चर, इसको फंडस कहते हैं। ये जो हुआ यूट्रस का बॉडी पार्ट, यहाँ की इम्प्लांटेशन होगा, फर्टिलाइजेशन होने के बाद जब आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होता है इम्प्लांट, दैट इज द मेन पार्ट ऑफ द यूट्रस बॉडी। इसके बाद ये जो सर्विक्स है दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ यूट्रस। सर्विक्स, यहाँ पे सर्विक्स में 2 ओपनिंग है, एक इनर साइड और एक आउटर साइड। इनर साइड वाले को बोलते हैं इंटरनल ऑस और आउटर साइड वाला ओपनिंग को बोलते हैं एक्सटर्नल ऑस, जो कि ओपन करता है वेजाइना में। यहाँ पे यहाँ पे एक मेम्ब्रेन डायफ्राम होता है, इसको हम लोग हाइमन कहते हैं, इसको देखेंगे बाद में। मेम्ब्रेन डायफ्राम यहाँ पे होता है जो बिल्कुल क्या होता है, इसे क्लोज करके रखता है। जो एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी इसमें क्या होगा, सेंट्रली एक पोर बनेगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे कि वो जब पोर होगा तो एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी तो इससे मेंस्ट्रुअल डिस्चार्ज होगा यहाँ पे। अब हम लोग फलोपियन ट्यूब की बात करते हैं। इधर फलोपियन ट्यूब में कुछ पार्ट्स का नाम है यहाँ पे, एक हमने एक पूरा यहाँ से यहाँ एक ट्यूब का नाम दिया फलोपियन ट्यूब, जो कनेक्ट करता है कहीं ना कहीं यूट्रस को किससे, ओवरी से। ये तो ये जो इनर साइड जो पार्ट है, देखिए ये पार्ट जो ओवरी के अंदर है, इसको बोलते हैं यूटेराइन पार्ट। ये यूटेराइन पार्ट ऑफ फलोपियन ट्यूब हुआ। ये जो फिर नैरो ट्यूब हो गया, इसको इस्थामस कहते हैं, इस्थामस। देखिए ये फलोपियन ट्यूब का ही पार्ट है ये। और ये जो पूरा यहाँ से यहाँ ये डायलेटेड पार्ट है, इसको एम्पुला कहते हैं। ये एम्पुला हो गया। और ये जो यहाँ से थोड़ा सा पार्ट होगा, इसको हम लोग इनफंडिबुलम कहते हैं, इनफंडिबुलम कहते हैं। ये तो ये पार्ट्स थे, ये पूरा का पूरा फलोपियन ट्यूब। तो फलोपियन ट्यूब में कितने पार्ट हो गए, 4 पार्ट हो गए, यूटेराइन, इस्थामस, एम्पुला और इनफंडिबुलम। और ये जो फिंगर सेपेट है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, फिम्ब्रिया। क्या बोलते हैं इसे, फिम्ब्रिया कहते हैं। तो डायग्रामेटिक ये था पूरा ये। अब ये था एक्सटर्नल फ्रंट व्यू, इसको दिखाया यहाँ पे कि जो कि ये जो कॉमन पाथ जो होगा उसमें, ये इसको हम लोग वेस्टिबुल कहते हैं। इसमें 2 ओपनिंग होता है, अपर साइड में यूरेथ्रल और नीचे में वेजिनल ओपनिंग होता है ये। तो ये स्ट्रक्चरली था यहाँ पे। अब हम लोग एक एक करके सारे पार्ट्स को देखते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हम लोग चले अब देखें किसे, तो ओवरी की बात करते हैं यहाँ पे। ये अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग इसकी बात करेंगे, ओवरी का। अब ओवरी जो है वो नंबर में 1 पेयर है। अब इसका लोकेशन की बात करें अगर ये, तो ये लोकेटेड है कहाँ, तो पोस्टीरियर पार्ट बोलेंगे ऑफ द पेल्विक कैविटीज।
pelvic cavity near to किडनी के नज़दीक है ये। तो पेल्विक कैविटी अगर हम लोग पढ़े थे 11th क्लास में पेल्विक गडिल्स, तो वहाँ पे आपको बताया गया था कि ये पेल्विक का फॉर्मेशन होता था वहाँ पे। उसी पार्ट्स के क्या होता है, नियर टू किडनी ये लोकेटेड होता है, पोस्टीरियर साइड में होगा। जैसे बॉडी ये पूरा हो गया ऐसे सिलिंड्रिकल बॉडी, तो आगे क्या होगा, इंटीरियर साइड, और पीछे बैक साइड, पोस्टीरियर साइड। तो इसके बाद अटैचमेंट की बात करेंगे ये। अब अटैचमेंट की बात करें, अभी हम लोग दिखाए थे अटैचमेंट में कुछ नाम लिखे थे यहाँ पे, जैसे ये किससे अटैच होगा, तो पोस्टीरियर साइड है इसके पोजीशन है, और पोस्टीरियर साइड ये बॉडी वॉल से अटैच होता है, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मीजोवेरियम। तो इट इज अटैच विथ बॉडी वॉल बाय मीजोवेरियम। अब मीजोवेरियम क्या है, ये एक नया वर्ड लग रहा होगा। ये आप पढ़े थे क्या कि बॉडी के अंदर क्या होता है, पैराइटल पेरिटोनियम होता है। तो ये जस्ट उसी पेरिटोनियम का क्या है, ये फोल्डिंग है। तो ये क्या है, तो फोल्डिंग ऑफ पेरिटोनियम। पेरिटोनियम का क्या है, ये फोल्डिंग होता है, उसी को क्या बोलते हैं, मीजोवेरियम यहाँ पे कहते हैं। ये किससे अटैच था, यूट्रस से भी अटैच था। तो इट इज आल्सो अटैच विथ यूट्रस बाय ओवेरियन लिगामेंट। ओवेरियन लिगामेंट से के साथ ये किसके साथ अटैच था, ये ओवरी के साथ अटैच था। अब बोलते हैं कि ये ओवरी जो है यहाँ होता क्या है, तो यहाँ जो है अगर हम लोग बोले तो ये साइट है किसका, oogenesis का। ये oogenesis का साइट है, यानी यहाँ पे क्या होता है, तो ओवा का क्या होता है, फॉर्मेशन है, मैचुरेशन होता है, इसलिए ये क्या कहलाता है, ये तो ओवरी किसका साइट है, ये oogenesis यहाँ होता है, यानी यहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ ओवा होता है ये। तो ये ओवरी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये प्राइमरी ऑर्गन्स था, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ फीमेल्स कहलाता है ये ओवरी। यहाँ पे ये ओवरी के बाद फिर हम लोग बात करते हैं आगे क्या था, फेलोपियन ट्यूब, क्योंकि ओवरी और यूट्रस के बीच, दोनों के बीच जो कनेक्ट करने वाला जो ट्यूब है वो कहीं ना कौन सा है, फेलोपियन ट्यूब। तब हम लोग फेलोपियन ट्यूब की बात करते हैं यहाँ पे। फेलोपियन ट्यूब एक लॉन्ग ट्यूब है यहाँ पे, जिसके कुछ पार्ट्स नैरो हैं और कुछ पार्ट्स क्या होता है, डायलेटेड होता है। तो नैरो और डायलेटेड पार्ट्स क्या हो गए, यहाँ पे कहीं ना कहीं बट जा रहे हैं, इसलिए सभी पूरे पार्ट्स का नाम अलग अलग है यहाँ पे। अभी हम लोग देखे थे डायग्राम में ये। तो फेलोपियन ट्यूब की बात करते हैं। अब ये फेलोपियन ट्यूब क्या है, एक नैरो मस्कुलर ट्यूब विच कनेक्ट ओवरी टू यूट्रस, जो कनेक्ट कर रहा है कहीं ना कहीं, कहेंगे किससे, ओवरी से यूट्रस के बीच, ये कनेक्टिविटी का काम करता है ये। अब फेलोपियन ट्यूब में कितने पार्ट्स होते हैं, तो अगर हम लोग पार्ट्स की बात करें तो फेलोपियन ट्यूब में भी हम लोग लिखे थे डायग्राम में, यहाँ पे एक यूटेराइन पार्ट था। यूटेराइन ये कहाँ था, इट लाइज इन ओवरी वाले पार्ट्स में था ये। तो इट लाइज इन, सॉरी ओवरी कर रहे हैं, यूट्रस, सॉरी यूट्रस, लाइज इन यूट्रस, ये यूट्रस में लाइज करता है यहाँ पे। और कह सकते हैं किसके किसके बीच, तो ऊपर वाले यूट्रस का पार्ट फंडस था, नीचे बॉडी था। तो इट लाइज इन यूट्रस बिटवीन फंडस एंड बॉडी। बॉडी और जो फंडस पार्ट था किसका, यूट्रस का, उस दोनों के बीच में ये लाई करता है। दूसरा जो पार्ट था यूटेराइन के बाद, जो ट्यूबुलर पार्ट था, उसका नाम था इस्थामस। इस्थामस। अब इस्थामस जो था वो किसके किसके बीच हो जाएगा, तो यूटेराइन और एम्पुला के बीच हो जाएगा ये। तो इट लाइज बिटवीन किसके किसके बीच, तो यूटेराइन एंड एम्पुला, एम्पुला के बीच होगा ये। कैसा होता है ये, तो इट इज़ नैरोवर ट्यूब है ये, इट इज़ नैरोवर ट्यूब है ये थोड़ा पतला होता है। इसके बाद तीसरा जो पार्ट था वो था एम्पुला। एम्पुला ये क्या है, इट इज वाइडर पार्ट ऑफ द, क्या बोलेंगे, फेलोपियन ट्यूब। इट इज
वाइडर पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब। किसके किसके बीच ये है? तो इट लाइज बिटवीन, किसके किसके बीच हो जाएगा? तो इनफंडिबुलम और इस्थामस के बीच, इस्थामस एंड इनफंडिबुलम, इनके बीच, इस्थामस और इनफंडिबुलम के बीच में ये प्रेजेंट होगा, जो डायलेटेड पार्ट था। अब कहते हैं कि जब फर्टिलाइजेशन के होता है तो कहाँ होता है? तो फर्टिलाइजेशन इसी एम्पुला में होता है, इसलिए इसको बोलते हैं क्या कि ये साइट फॉर फर्टिलाइजेशन कहलाता है। ये फर्टिलाइजेशन का साइट है, जहाँ क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगा यहाँ पे। ये जब ओवा और क्या होता है, जैसे अभी हमने दिखाया इस तरह से, ये ट्यूब, ये इस्थामस था, इस ढंग से डायलेटेड करके हमने दिखाया था अभी ये, और यहाँ फिम्ब्रिया दिखाया इस ढंग से। तो इसी डायलेटेड पोर्शन में क्या होता है? यहाँ पे ओवा और स्पर्म का मीटिंग होता है, यानी फर्टिलाइजेशन प्रोसेस यहीं पे होगा ये। इसलिए एम्पुला को क्रेडिट जाता है कहाँ? फर्टिलाइजेशन का। फर्टिलाइजेशन किस पोर्शन में होता है फैलोपियन ट्यूब का? तो एम्पुला में होता है। नेक्स्ट पार्ट था क्या? इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम ये लास्ट पार्ट है, इट इज लास्ट dilated part of fallopian tube। ये लास्ट पार्ट होता है, और इस क्या बियर करता है? तो इट बियर्स फिम्ब्रिया एट इट्स एंड। इसकी एंड पे क्या होता है? फिम्ब्रिया होता है। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे ये कि ये इस ढंग से था, ये ऐसे मूव किया था, और यहाँ पे ये फिम्ब्रिया फिंगर सेपेट दिखाए थे अभी। ये इस फिम्ब्रिया के ऊपर क्या होता है? यहाँ पे टिप पे पोर होता है। ये क्या है? पोर है ये, और इसी को क्या बोल रहे हैं? फिम्ब्रिया कह रहे हैं ये। और फिम्ब्रिया के टिप पे यहाँ पे क्या है? पोर है ये। इस पोर का नाम है ऑस्टिया। क्या बोलते हैं इसे? ऑस्टिया कहते हैं ये। तो इनफंडिबुलम ये पोर्शन होगा, जिसके क्या हो गया? एंड पे क्या है यहाँ पे? तो फिम्ब्रिया प्रेजेंट है, फिंगर लाइक है ये, बल्कि फनल सेपेट होता है। अगर इस फिम्ब्रिया का शेप बोले तो कैसा होगा ये? तो फनल शेप, फनल शेप का होगा ये। तो फनल सेपेट होता है, ऐसे ही डायलेटेड होता है, और इसके टिप पे क्या होगा? यहाँ पे छिद्र होगा। उस छिद्र को, उस पोर को क्या बोलते हैं? ऑस्टिया कहते हैं ये। तो ये इनफंडिबुलम बियर करता है। तो ये था फैलोपियन ट्यूब। जब ओवा क्या होगा? ओवरी से रिलीज होगा यहाँ से, तो इसी पोर के थ्रू, यानी इसी ऑस्टिया के थ्रू इंटर करेगा कहाँ? ये फैलोपियन ट्यूब के अंदर। कहाँ? ओवा ओवरी से ओवुलेशन प्रोसेस होता है, जिसको बोलते हैं ओवालाइज। कहाँ करेगा? यहाँ से ब्रेक करके निकलेगा, और कहाँ आएगा? इस फैलोपियन ट्यूब में आएगा। तो इसी पोर के थ्रू एंट्री करता है, किसके थ्रू? ऑस्टिया। ऑस्टिया कहाँ होगा? फिम्ब्रिया पे होगा। फिम्ब्रिया किसके एंड पे अटैच है? तो इनफंडिबुलम के एंड पे अटैच होता है ये। फिंगर सेपेट, ये फनल शेप लेता है, फिंगर की तरह होगा ये काफ़ी। तो ये था फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब के बाद जो है नेक्स्ट है वो है यूट्रस की बात करेंगे हम लोग यहाँ पे। यूट्रस, इसको हम लोग उम्ब भी कहते हैं। एक नाम और है, इसको हाइस्टर भी कहा जाता है। तो ये तीन नाम हो गए, यूट्रस, उम्ब और हाइस्टर। अब ये क्या बोलेंगे? तो इट इज डायलेटेड पार्ट ऑफ, क्या बोलेंगे? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब ये कहाँ लोकेटेड है? ये दैट इज आल्सो लोकेटेड इन पेल्विक कैविटी। कैविटी बिटवीन यूरिनरी ब्लैडर एंड रेक्टम।
इसके बीच में। ये भी कहीं ना कहीं क्या होता है, तो बॉडी वॉल से अटैच होता है ये, तो इट इज ऑल्सो अटैच्ड विथ पोस्टीरियर बॉडी वॉल बाय मेजेंट्री। अब फिर से कहेंगे ये मेजेंट्री नया टर्म लग रहा है ये, तो इसको भी बोलेंगे वही क्या है, पेरिटोनियल फोल्डिंग है ये, पेरिटोनियल फोल्डिंग है ये। तो इस पेरिटोनियल फोल्डिंग से क्या होता है, ये भी पोस्टीरियर क्या होगा, बॉडी वॉल से अटैच होता है, कौन, यूट्रस ये। अब ये जो हम लोग अभी डायग्रामेटिक दिखाए थे यहाँ पे, ये इस रंग से, ये अब हम लोग यहाँ पे अगर बात करें यहाँ से, तो यहाँ पे 3 पार्ट था, तो इसके अंदर कितने पार्ट थे, 3 पार्ट था। एक था फंडस, जो कैसा था, अपर डोम सेपेट, ये वाली पार्ट को बोलते थे फंडस। तो ये क्या है, अपर डोम से, ये ऊपर का पोर्शन है। दूसरा है बॉडी, दैट इज द मेन पार्ट ऑफ यूट्रस, और इट इज साइट ऑफ इम्प्लांटेशन, it is site of implantation and development of क्या, इम्ब्रायो का डेवलपमेंट का ये साइट कहलाता है ये। और तीसरा पार्ट जो है वो है सर्विक्स। अब ये सर्विक्स जो है ये लोअर नैरोवर पार्ट होगा, ये नैरोवर पार्ट। अब इसमें बोले थे 2 ओपनिंग था, एक था क्या, इंटरनल ऑस, और एक था एक्सटर्नल ऑस। ये इनर साइड होगा, ये ओपन करेगा, और ये आउटर साइड ओपन कर रहा था ये। तो ये था यहाँ पे, ये इंटरनल ऑस और ये एक्सटर्नल ऑस, तो ये थे ये। अब हम लोग बात करते हैं कि ये देखिए हाइस्टर किसको बोलते हैं, यूट्रस को बोलते हैं। अब कभी होता है क्या कि जनरली ये फीमेल की केस में देखने को मिलता था कि ये जो सर्विक्स है इसमें यूजुअली कैंसर हुआ करता था, ड्यू टू क्या, पर्सनल हाइजीन मेंटेन नहीं होने के कारण। पर्सनल हाइजीन ड्यू टू मेंस्ट्रुएशन के दौरान पर्सनल नहीं मेंटेन हो पाता था हाइजीन, जिसकी वजह से यहाँ इन्फेक्शन होते थे और यहाँ पे ये कैंसर का रूप लेता था, जिस केसेस में इसे काट कर निकाला जाता था। इस वजह से इसे क्या, इस जब कटिंग करके निकाला जाता है तो इसके सर्जरी को बोलते हैं क्या, हाइस्टेक्टोमी, हाइस्टेक्टोमी। अब ये हाइस्टेक मतलब हुआ क्या, यूट्रस, और टोमी मतलब कटिंग। टोमी मतलब क्या हुआ, कटिंग, और ये मतलब हुआ यूट्रस यानी हाइस्टर। तो हाइस्टेक्टोमी करके क्या मतलब क्या हुआ, यूट्रस को कट करके सर्जिकल रिमूवल किया जाता था। तो ये जनरली होता था, लेकिन अब ये नहीं होता। अब जो ज़्यादातर फीमेल में जो कैंसर होते हैं वो होता है ब्रेस्ट कैंसर। अब ये रिड्यूस कर गया क्योंकि लोग एजुकेट हुए और पर्सनल हाइजीन के बारे में जानने लगे, क्या कैसे मेंटेन करना है जो। तो ये था यूट्रस। अब हम लोग इस तरह से अगर कट करके देखें, इसका एक एनाटॉमिकल विजन देखें, तो क्या देखने को मिलेगा कि ये जो वाल है यूट्रस का, इसमें 3 लेयर देखने को मिलता है। तो अब यहाँ पे थोड़ा देखते हैं, ये कितने लेयर देखने को मिलेंगे, ये 3 लेयर यहाँ पे ये इसके वाल में। एक तो बोलते हैं पेरीमेट्रियम। पेरीमेट्रियम कैसा होगा, ये आउटर होगा, ये सबसे बाहर का होगा ये। और कहेंगे ये किससे बना होता है, तो हम लोग जानते हैं कि ये क्या बाहर होगा तो क्या कवरिंग होगा। तो यहाँ पे बोलते हैं पेरिटो, क्या बोलेंगे यहाँ पे किससे बना होगा ये, तो ये इपिथेलियम का ही होगा, ये सबसे बाहर का कवर करेंगे ये। और दूसरा जो होगा वो होगा मायोमेट्रियम, ये मिडिल पोर्शन होगा, ये कैसा होगा, ये मिडिल। और ये किससे बना होगा, ये होगा स्मूथ मसल का बना हुआ, इसका होगा ये स्मूथ मसल। और तीसरा जो है वो है इंडोमेट्रियम, ये इनर साइड होगा ये। और ये म्यूकस मेम्ब्रेन का।
ये किसका बना है, म्यूकस मेम्ब्रेन का बना है। जैसे अगर हम लोग ऐसा दिखाएंगे तो देखिए ये अंदर में ये इस ढंग से ये, और ये बाहर में ये, तो ये हो गया पेरीमेट्रियम, ये हो गया इंडोमेट्रियम, और ये बीच वाला जो ये हो गया स्मूथ मसल का, तो ये स्मूथ मसल का बना हुआ ये। तो ये यहाँ पे इसके बाल की क्रॉस सेक्शन में हम लोग देखें कितने लेयर हो गए, 3 लेयर हो गए यहाँ पे ये। तो एक्चुअल में जब बोलते हैं एट द टाइम ऑफ डिलीवरी जो कॉन्ट्रैक्शन इन यूट्रस होता है वो किसके वजह से होता है, यही स्मूथ मसल ही रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्ट्रैक्शन, यानी क्या बोलेंगे वहाँ पे मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ये। तो ये था यहाँ पे यूट्रस। अब इसके आगे हम लोग जो पार्ट पढ़ना था उसमें था वेजाइना, उसके बाद हाइमेन, उसके बाद वल्वा। तो चलिए देखते हैं आगे। अभी नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पे अब वेजाइना। वेजाइना क्या है यहाँ पे, तो बोलेंगे देखे थे हम लोग क्या था, तो वेजिनल पार्ट हम लोग समझे थे यहाँ पे, इस ढंग से स्ट्रक्चर हमने दिखाया था ये। अब ये क्या है, एक सिंगल क्या बोलेंगे मस्कुलर ट्यूब, ये एक सिंगल होगा, ये मस्कुलर ट्यूब होगा ये। अब इसका जो अंदर का जो है ये जस्ट क्या था, जिगजैग था, इसको हम लोग बोले थे वेजिनल रुगे। तो इनर लाइनिंग इज म्यूकस मेम्ब्रेन होगा विथ क्या बोलेंगे उसे, विथ वेजिनल रुगे, यानी फोल्डिंग है, विथ फोल्डिंग कर सकते हैं ये, फोल्डिंग कॉल्ड वेजिनल रुगे, वेजिनल रुगे कहेंगे ये। तो कैसा होगा, म्यूकस मेम्ब्रेन का होगा ये, विथ फोल्डिंग होता है ये, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं वेजिनल रुगे कहते हैं ये। तो ये इनर का पार्ट हो गया ये। कैसा होगा, ये सिंगल मस्कुलर ट्यूब होता है ये, और इसके अंदर का सरफेस कैसा होता है, ये फोल्डेड होता है, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं इसे वेजिनल रुगे कहते हैं ये। अब इसका अगर हम लोग फंक्शन की बात करें अगर, तो फंक्शन क्या होगा यहाँ पे ये, तो सोचे थोड़ा फंक्शन क्या होगा। तो इसको बोलेंगे सबसे पहले तो क्या, तो ये इट एक्ट एज ऑर्गन ऑफ क्या बोलेंगे, यानी फंक्शन एज ए ऑर्गन ऑफ कॉपुलेशन, फंक्शन एज ठीक है ये एज ऑर्गन ऑफ कॉपुलेशन, ये होगा। दूसरा क्या होगा ये कि मेंस्ट्रुअल डिस्चार्ज भी इसी तरह इसी के थ्रू होगा ये। तो ये क्या होगा, मेंस्ट्रुअल आउटफ्लो का पाथवे प्रोवाइड करेगा ये। तो फंक्शन एज क्या होगा, मेंस्ट्रुअल आउटफ्लो या डिस्चार्ज बोलेंगे, मेंस्ट्रुअल डिस्चार्ज का काम करवाएगा ये। और तीसरा फंक्शन की बात करें अगर, तो एज ए बर्थ कैनाल, बर्थ भी इसी के थ्रू होता है। तो क्या बोलेंगे ये फंक्शन था। तो ये ऑर्गन ऑफ कॉपुलेशन कहलाया ये। दूसरा क्या, मेंस्ट्रुअल आउटफ्लो करवाता है ये एट द एज ऑफ प्यूबर्टी, जब मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है तो उस समय ये। और तीसरा क्या बोलेंगे, ये बर्थ कैनाल का काम करता है ये। तो ये था वेजाइना, जो कि क्या था। अब बोलेंगे ये वेजिनल रुगे जो है जस्ट फोल्डिंग होता है यहाँ पे। इसके बाद नेक्स्ट था, इसके अंदर हम लोग बात किए थे एक स्ट्रक्चर, इसका नाम था यहाँ पे हाइमेन। हाइमेन तो ये क्या है, जस्ट इट इज ए मेम्ब्रेनस डायफ्राम विच क्या बोलेंगे, क्लोज या इनक्लोजेस द वेजिनल ऑरिफिस, क्लोजेस द वेजिनल ऑरिफिस। ये वेजिनल ऑरिफिस को कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, क्लोज करके रख रहा है ये। अब ये हाइमेन जो है, ये एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी क्या देखा गया कि इस हाइमेन में क्या होता है, एक पोर क्रिएट होता है। और ये पोर किस लिए, क्योंकि प्यूबर्टी के एज पे क्या होगा, मेंस्ट्रुअल आउटफ्लो का चांसेस बनता है, इसलिए मेंस्ट्रुअल आउटफ्लो के लिए क्या होगा, इसमें पोर क्रिएट होता है, और उसी पोर के थ्रू क्या होगा, मेंस्ट्रुअल आउटफ्लो होगा यहाँ पे ये। तो यहाँ पे लिख सकते हैं एट द एज ऑफ प्यूबर्टी
देयर इज परफोरेशन इन, किसमें होगा ये, परफोरेशन इन सेंट्रल पोजीशन ऑफ हाइमेन फॉर डिस्चार्ज ऑफ मेंस्ट्रुअल आउटफ्लो। मेंस्ट्रुअल आउटफ्लो के डिस्चार्ज होने के लिए क्या होता है, सेंटर में एक परफोरेशन होता है यानी छिद्र होता है और उसी से क्या होगा, ये आउटफ्लो क्या होगा, मेंस्ट्रुअल आउटफ्लो होगा ये। इसके बाद कह सकते हैं ये हाइमेन को बोला जाता है इट इज साइन ऑफ वर्जिनिटी। ये वर्जिन का साइन माना जाता है ऐसा, लेकिन ये आज के दिन में हम लोग कह सकते हैं ये साइन कहा जाता है कि अगर हाइमेन है तो वो फीमेल कहीं ना कहीं वर्जिन है। तो ये कहना अब गलत होगा, क्योंकि ये जो हाइमेन है, जो मेम्ब्रेनस डायफ्राम है, वो ब्रेक कर जाता है जनरली, क्योंकि बोलते हैं साइकिलिंग हो गया या बहुत सारे हैवियर एक्सरसाइज के दौरान भी क्या करते हैं, ये ब्रेक कर जाता है। तो ऐसा नहीं कि हाइमेन नहीं है तो इसका मतलब फीमेल वर्जिन नहीं है, ये पहले कंसिडर किया जाता था लेकिन अब ये ब्रेक कर जाता है, इसलिए आज के दिन में इसे बोलते हैं इट इज़ नॉट ए, क्या बोलेंगे, साइन ऑफ वर्जिन। लेकिन जनरली क्या होता है कि अगर ये होगा, सपोज मान ली कि जो फीमेल्स है वो कोई ज़्यादा साइकिल, कोई हैवी वर्क, कोई एक्सरसाइज नहीं करे, तो जनरली उसमें ये प्रेजेंट होगा और ये ब्रेक करता है किस, एट द टाइम ऑफ कॉपुलेशन। तो जनरली हाइमेन जो ब्रेक करेगा ये एट द टाइम ऑफ कॉपुलेशन, कॉपुलेशन के टाइम पे क्या करता है, ये जनरली ब्रेक कर जाता है। और इसी वजह से क्या इसको बोला जाता था, क्या, तो साइन ऑफ वर्जिन। लेकिन अब ऐसा नहीं है, मतलब ये एक ओल्ड कंसेप्ट था, ये लोग ऐसा मानते थे, लेकिन अब ये कहता है किसी भी कारण से ये ब्रेक कर सकता है। जैसे हमने बोला जंपिंग, साइकिलिंग या फिर रॉपिंग जंपिंग जो होता है, रॉप जंपिंग, उसमें भी ये ब्रेक कर सकता है, या कोई एनी हैवी एक्सरसाइज में भी ये ब्रेक कर सकते हैं ये। तो ऐसा नहीं है कि ब्रेक कर जाने के बाद हम बोलेंगे कि वो फीमेल्स वर्जिन नहीं है, ये गलत होगा। तो आज के दिन में इट इज़ नॉट ए साइन ऑफ वर्जिन अब कंसिडर किया जाता है ये। तो ये था हाइमेन यहाँ पे ये। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट एक पार्ट बोले थे वल्वा, तो अब आएंगे वल्वा की तरफ। अब ये अब ये वल्वा क्या था, तो इट इज एक्सटर्नल जेनिटिलिया ऑफ फीमेल। फीमेल का क्या है, ये एक्सटर्नल जेनिटिलिया को क्या बोलते हैं, वल्वा कहते हैं ये। अब ये क्या कंटेन करता है, तो हम लोग याद करेंगे, अब ये भी हम लोग पढ़ेंगे। अब इसमें क्या था, वल्वा में 4 पार्ट थे, एक एक करके चारों को हम लोग देखेंगे ये। तो 4 पार्ट कौन कौन सा था, तो जैसे अब हम लोग बोले थे लेबिया, माइनोरा, मेजोरा, क्लाइटोरिस और वेस्टिबल। तो वेस्टिबल ये था, ये क्या था बताए थे, कॉमन पाथ था जिसमें कि यूरिनल डिस्चार्ज उसी के थे, यूरिनल ओपनिंग भी यानी यूरेथ्रा का वो ओपनिंग भी और वेजिनल ओपनिंग दोनों होता था ये। तो इट इज कॉमन स्पेस वेयर opening of urethra and vagina present, जहाँ प्रेजेंट होता है ये, या फिर बोलेंगे ये कॉमन स्पेस है जहाँ ओपन करता है कौन, यूरेथ्रल ओपनिंग, यूरेथ्रा का और किसका, वेजाइना का, इन दोनों का ओपनिंग होता है। इस ढंग से हमने डायग्रामेटिकली दिखाया था आपको अभी कि ये यूरेथ्रा हुआ, ऊपर में होता है अपर साइड में, और लोअर साइड में क्या होता है, ये वेजिना, ये होता है ये। यहाँ 2 ओपनिंग हो गए यहाँ पे ये। और इसी कॉमन को क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पे, ये जो स्पेस हुआ इसको क्या बोलते हैं, वेस्टिबुल, ये हुआ। इसके बाद वेस्टिबुल के बाद फिर क्लाइटोरिस। अब ये क्लाइटोरिस क्या था,
तो बोलेंगे यहाँ पे कि फिंगर लाइन हैंगिंग पोजीशन होता है, यानी क्या बोलेंगे, सम इरेक्टाइल टिश्यूज कहाँ होता है, ये हैंगिंग। तो यहाँ पे क्या होगा ये, तो इट इज फिंगर लाइक इरेक्टाइल टिश्यू hanging at anterior side of vestibule। वेस्टिबुल के इंटीरियर साइड में क्या होता है, ये इरेक्टाइल टिश्यूज है। ये कैसा टिश्यूज है, ये इरेक्टाइल टिश्यूज है यहाँ पे। ये तो कहाँ होगा ये, इसकी पोजीशन अगर दिखाएं तो यहाँ पे ये फिंगर की तरह क्या होता है, ये हैंगिंग पोजीशन में इरेक्टाइल टिश्यूज होते हैं और उसे हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे क्लेटोरिस कहते हैं ये। अब इसका जो अगर हम लोग हिस्टोलॉजी देखें तो कहते हैं ये कॉर्पोरा कैवर्नोसा कंटेन करता है ये। तो इट इज मेड अप ऑफ कॉर्पोरा कैवर्नोसा टिश्यूज से। अब इस वजह से कॉर्पोरा कैवर्नोसा जो था वो पेनिस को बनाते का पार्ट था, ये पेनिस का पार्ट था, वो पेनिस के कॉम्पोजिशन में था ये शामिल, कॉर्पोरा कैवर्नोसा। इस वजह से इसको हम लोग क्या बोलते हैं, होमोलोगस टू पेनिस। पेनिस का क्या कहा जाता है, इसे होमोलोगस कहा जाता है। क्यों, क्योंकि कॉर्पोरा कैवर्नोसा पेनिस में भी प्रेजेंट था। वहाँ दो टिश्यूज बोले थे, 3 इरेक्टाइल था टिश्यूज वहाँ पे। कॉर्पोरा कैवर्नोसा 2 था और एक कॉर्पोरा स्पोंजियोसा था। तो कॉर्पोरा कैवर्नोसा प्रेजेंट होने की वजह से इसे क्या बोला जाता है, होमोलोगस टू पेनिस कहा जाता है। नेक्स्ट जो था वो था लिबिया माइनोरा। लिबिया माइनोरा, अब ये लिबिया माइनोरा क्या होगा, ये 1 पेयर होगा। आइदर साइड बताए थे, ऐसे हमने लाइन रिप्रेजेंट किया था यहाँ पे इस ढंग से, ये इधर भी होगा और इधर भी होगा, तो 1 पेयर होगा ये। तो 1 पेयर हेयरलेस फोल्डिंग ऑफ स्किन either side of वेस्टिबुल। वेस्टिबुल के दोनों साइड में होंगे ये। क्या होगा, लिबिया माइनोरा, हेयरलेस होगा, यहाँ पे हेयर्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, तो ये लिबिया माइनोरा होगा, दोनों साइड में होगा यहाँ पे। इनर सरफेस जैसे हम लोग बताएं, यहाँ पे 2 सरफेस बनेगा, एक अंदर की तरफ एक बाहर की तरफ, क्योंकि ये थोड़ा डायलेटेड बल्जी पार्ट होता है। तो अंदर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, लिबिया माइनोरा, जहाँ की कोई हेयर्स नहीं होंगे ये। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है, ऊपर लिखते हैं ये, नेक्स्ट पार्ट जो होगा वो होगा लिबिया मेजोरा। लिबिया मेजोरा, ये भी क्या होगा, तो ये बाहर वाला पार्ट था इधर लेटरल साइड, तो ये भी 1 पेयर होगा, ये भी 1 पेयर था, ये भी 1 पेयर होगा, ये 1 पेयर लेटरल साइड ऑफ, किसके लेटरल साइड में होगा ये, तो लिबिया माइनोरा का। लिबिया माइनोरा 1 पेयर होगा और लेटरल साइड ऑफ लिबिया माइनोरा होगा। इट इज लार्ज होगा, हेरी पार्ट ऑफ वल्वा, ये लार्ज होगा और ये हेयरी पार्ट होगा वल्वा का। ये क्या होगा, हेयर, यानी हेयर्स बियर करेगा। ये पार्ट जो होगा उसमें क्या होगा, हेयर्स होगा ये। अब बोलते हैं ये हेयर्स बियर कर रहा है यहाँ पे, और इस वजह से इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज होमोलोगस लोगस टू स्क्रोटम, स्क्रोटम ऑफ मेल। मेल के स्क्रोटम का क्या होता है, ये होमोलोगस हो गया।
कौन, लेबिया मेजोरा। तो इसको ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन पूछता है होमोलोगस कौन किसका। तो देखिए यहाँ होमोलोगस क्या था, ये पेनिस का, पेनिस ऑफ मेल कर देते हैं इसे। तो ये मेल के पेनिस का होमोलोगस था, ये कौन, क्लाइटोरिस। और लेबिया मेजोरा किसका होमोलोगस हो गया, ये स्क्रोटम का हो गया यहाँ पे ये। तो ये 4 पार्ट थे किसके अंदर, वल्वा के अंदर। अब ये लेबिया माइनोरा और लेबिया मेजोरा, इन दोनों ही पार्ट में क्या प्रेजेंट होता है, यहाँ पे सेबेसियस ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, सेबेसियस ग्लैंड। तो किसमें, लेबिया मेजोरा और लेबिया माइनोरा, दोनों से खींच कर लिखते हैं इस ढंग से ये। तो देखिए यहाँ पे ये और ये, इन दोनों के पास, यानी बोथ हैव सेबेसियस ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड, सेबेसियस ग्लैंड। दोनों में क्या प्रेजेंट होते हैं, लेबिया माइनोरा में भी और लेबिया मेजोरा में भी, दोनों में क्या प्रेजेंट होगा, सेबेसियस ग्लैंड प्रेजेंट होगा यहाँ पे ये। तो ये था वल्वा वाली पार्ट। कौन सा पार्ट, ये वल्वा की पार्ट थी ये। अब इसके बाद हम लोग आगे जो पढ़ेंगे वो ग्लैंड्स था। तो ग्लैंड्स में हम लोग को 2 ग्लैंड पढ़ना है। एक तो बर्थोलिन ग्लैंड, हम यहीं पे अगर बात कर दे तो पूरी तरह से इसी लेबिया मेजोरा और लेबिया माइनोरा जो हुआ, यानी जो एक्सटर्नल पार्ट, अभी फिर से हमने डायग्रामेटिक दिखाया ये। तो ये पार्ट जो हुआ इस ढंग से, ये इनर साइड में, यानी आइदर साइड, दोनों इनर साइड ऑफ द लेबिया माइनोरा, दोनों साइड में क्या होगा, ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, उसको बर्थोलिन ग्लैंड कहा जाता है। और यहाँ पे उसके सिक्रीशन जो होता है एट द टाइम ऑफ सेक्सुअल एक्साइटेशन सिक्रीशन होता है, और इस पूरे वेजिनल को लुब्रिकेट करने का काम करता है यहाँ पे ये, इसको हम लोग बर्थोलिन ग्लैंड्स कहते हैं। एक और ग्लैंड जो पढ़ना वो है मैमरी ग्लैंड। तो हम लोग ये दोनों ही ग्लैंड नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। हो गया ये। तो ये था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी कौन कौन से पार्ट होते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में, कौन कौन से आता है सिस्टम के अंदर ये।